प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है महेंद्र सिंह जी। वो कौन स्टेट का तो बताए नहीं, लेकिन महेंद्र सिंह नाम है जहाँ भी हूँ। उनका प्रश्न है कि महाराज, मेरे पत्नी कहती है कि ज्यादा पूजा पाठ जप तप नाम मत जपो, नहीं तो पागल हो जाओगे। क्योंकि ना उनका मौसा जो है ज्यादा भक्ति पूजा करते थे तो पागल हो गए। इसलिए मैं जो भक्ति पूजा पाठ नाम जप करता हूँ, मेरे को बोलती है तुम भी मत करो, पागल हो जाओगे। क्या ये सत्य है? सबसे पहले तो बोलूंगा आपके पत्नी ही महापागल है। कहां से सुन लेती है, आ करके बक 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 करके अब बोल लेती है। दुनिया में जितने पूजा पाठ करने वाले सब क्या पागल है? कबीरदास जी पागल है, तुलसीदास जी पागल है, मीराबाई पागल है। हम सब 40 साल से भगवान का भजन कीर्तन रात दिन कर रहे हैं कि हम सब पागल है। बड़े बड़े शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो सब भक्ति भजन कर रहे हैं, 12 15 घंटा जप रहे हैं, सब पागल है। यही एक आपकी पत्नी विद्वान निकली है। ये सब औरत तो बुद्धि है। आज तक संसार में कोई ऐसे औरत का बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला औरत जो है अभी तक मिला नहीं है। ये चंचल दिमाग वाली होती है। वहां जाए कुछ सुन लेगी तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा, उधर जाए कुछ सुन लेगी तो दिमाग वहां बदल जाएगा, वहां जाए कुछ सुन लेगी तो वहां बदल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि औरत जाति में कोई ऐसे बुद्धिमान नहीं है, लेकिन कोई अरब खरब में कोई एक आपको मिल जाएगा जो कि स्थिर बुद्धि वाली औरत होती है। हमारे साथ में 1000 चेली है, लेकिन उसमें अगर 2-3 छोड़ दिया जाए जो मेरे बात मान करके नाम जप में लग गए हैं, ना कोई कहीं जाते हैं, ना कोई मतलब है, ना किसी से, केवल नाम जप में रुचि है, ना कोई सत्संग में जाते हैं, ना कोई और अनुष्ठान, कहाँ कुछ नहीं, मन चंचल नहीं, वो स्थिर है। 2 4 5 है, इस बात नहीं। लेकिन फिर भी उसके अंदर से कभी कभी वाल होता है कि थोड़ा इधर उधर चला जाऊं, लेकिन मेरे अनुशासन के अंतर्गत वो जप में लगे रहते। बाकी 1000 चेला चेली बस 20-25 साल से हमारे साथ में आ रहे हैं। वहाँ कोई आकर के साईं कथा कह दे तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे, कोई आकर गधा कथा कह दे तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे, कोई आकर के वहाँ पर गौ कथा कह दे तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे, कोई अगर वहाँ पर निरंकार का कथा अगर प्रवचन गए वहाँ भी चले, कबीरपंथी का भी तो वहाँ भी चले जाएंगे, ब्रह्म कुमारी आ गए तो वहाँ भी चले जाएंगे। अलग अलग जगह जा करके अलग अलग बात सुन सुन के खोपड़ी खराब करके अपने बुद्धि को भ्रष्ट करके रखे हैं। 20-20 25-25 साल से भक्ति भजन में मार्ग में आए हैं, लेकिन अभी तक उनका मन भगवान के नाम जप में स्थिर हुआ नहीं। ये भगवान ने बनाया है, विष्णु नारी माया प्रकट। तुलसीदास जी कहते हैं साक्षात भगवान के विष्णु है, माया ये नारी होती है। इनके पास में चंचलता बहुत है, स्थिर बुद्धि नहीं है। आज तक समग्र भारतवर्ष में कोई महिला इसे महा आचार्य नहीं बना है, जैसा हमारा रामानंदाचार्य है, शंकराचार्य है, बड़े बड़े जो हमारे सब विद्वान हुए हैं सब, लेकिन महिलाओं में कोई ऐसे नहीं हुए हैं। हमारा मीराबाई थी, कोई आचार्य नहीं, वो प्रेमी थी, रात दिन भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी। तो कहने का मतलब ये है, इनकी स्थिर बुद्धि नहीं रहता है, इसलिए कहाँ से कुछ सुन ले, कहाँ से कुछ सुन ले, उनका दिमाग खराब रहता है। और आपके पत्नी भी उसमें से पागल, जो खुद पागल श्रेणी की औरत है। नहीं तो ऐसे नहीं बोलती, भगवान का पूजा पाठ ज्यादा करने से पागल हो जाते हैं। तब तो ध्रुव पागल हो जाते, प्रहलाद पागल हो जाते, जितने सब कबीर तुलसी मीरा आदि सब पागल हो जाते। सबसे पहले तो मैं ही पागल हो जाता है। इसलिए उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे जाते समय रास्ते में विष्ठा को कोई वैल्यू नहीं करता है, बाएं साइड में पड़ा हो, तो ऐसे ही उनकी बात को विष्ठावत समझ करके, उनको बात को त्याग करके आपको भगवान का भजन पूजा पाठ जप तप ये सब करना चाहिए। भगवान का नाम जितना करेंगे संसार की माया कम होगा, बुद्धि स्थिर होगा, शांत होगा, बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, सब प्रकार विकास
कि रास्ता खुलेगा भक्ति पूजा पाठ से, नाम जप से। पागल कैसे हो जाएगा? अभी तक तो मैं सुना नहीं कोई आदमी भजन करके पागल हो गया है। जहाँ तक उनके मौसा की बात है, तो वो मौसा भी ऐसे कोई आलतू फालतू आदमी होगा, गांजा चरस परस पीता होगा, हाँ, गांजा फांजा चढ़ गया होगा दिमाग में, जाकर नस नाड़ियों में पागल हो गया होगा। ऐसे बहुत ही हमारे साधु संत में भी ऐसे आधा पागल घूमते हैं। हमारे साधु संत में बहुत ऐसे कि इसको ज्ञान हुआ, पुराण शास्त्र पढ़ा तो बाबा जी कोई बन के आता है, ऐसे कोई करोड़ में एक होता है। गांव में जो है गुंडागर्दी कर रहा था, मारपीट हो रहा था, पुलिस पीछे पड़ा है, भाग के बाबा जी बन गया। गांव में जो है गांजा चरस पी करके मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन वहाँ मिला नहीं, चलो बाबा जी बन जाए तो बाबा जी में गांजा चरस मिलेंगे। आप जाओगे सब इतने नागा फागा वो समझे तो खाली गांजा चरस 24 घंटे चलता है, तो वो सब क्या है? वो सब भक्त नहीं है, सब उसे गजड़ी भंगड़ी सब जो है पागल आधा माने जाते हैं। हमारे संत समाज में गजड़ी भंगड़ी जो पीने वाले साधुओं को जो है एक नंबर दुष्ट और पागल समझा जाता है। तो ऐसे ही उनके मौसा होंगे, गांजा फांजा पी करके चरस परस पी करके ऐसे आलतू फालतू में से घूमते रहते होंगे। कोई अच्छा संत का संग नहीं मिला होगा, कोई अच्छा भक्त का संग नहीं मिला होगा, ज्ञानियों का संग नहीं मिला होगा। ऐसे ही गंजड़ी भंगड़ी नागा लोगों को इसका संग मिल गया होगा, पी कर गांजा चरस धतुरा फतुरा भांग भांग वो पागल हो गए होंगे। तो उसी को लेकर के जो वो कह रहे कि पागल भाई, उसका मौसा पागल थे, उसका भतीजी भी पागल है। इसलिए उनके बात को जो है विष्टावत समझ करके भगवान का नाम जप, स्मरण, पूजा पाठ, जप तप ये सब करने चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे बात को समझ करके ये मत समझे कि महाराज औरत लोग का बुराई कर, औरत लोग का बुराई नहीं कर रहा हूँ। प्राय अगर 1 करोड़ औरत को मैं लूँ तो 99,999 में कोई एक ऐसी औरत मिलेगा जो एकदम स्थिर बुद्धि, ज्ञान हो गया, अब भगवान के नाम जप, भगवान का स्मरण चिंतन में मन लग गया, अब कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, केवल भगवत भक्ति में डूबी रहती है, ऐसे कोई मिलेगा। बाकी 99,999 सब जो है ये चंचल दिमाग वाली है। किधर कुछ भी वो भागेंगे, वहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ भाग, वहाँ भंडारा हो रहा है वहाँ भाग जाएगी, वहाँ पर कोई निरंकारी प्रवचन कर रहा है वहाँ भी भाग जाएगी, कोई अगर गधा पर कथा कह रहा है तो भी गधा कथा में भी चली जाएगी, बोले गधा का महिमा मरण हो रहा था। हाँ, गौ कथा, आजकल साईं कथा, कितने सब निकल गया, ब्रह्म कुमारी, निरंकारी, क्या क्या पंथ निकल गया, कबीर पंथी, ये सब जगह जा जाके बुद्धि भ्रष्ट करके रखी है। मेरे को तो 1 2 3 औरत छोड़ करके अभी तक करोड़ों औरत से मैं मिला हूँ, कोई एक बुद्धिमान मिला नहीं। जो मिलते हैं सब चंचल, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, उधर का सुन लिया, उधर इधर का। सबकी ये लोग का रुचि रहता है कि बस बड़ा मंडप बना हुआ है, बहुत भीड़ लगा हुआ है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कोई संत आ गया होगा सोच करके, चाहे वो आलू कहे कि टमाटर कहे, टमाटर को प्याज कहे, चाहे गधा कहे, गधा को गाय कहे, गाय को गधा कहे, जो कहे सब सुन लेते हैं। इन लोग का खुद बुद्धि होता नहीं कुछ निर्णय करने का। जाया कर वहाँ पर उल्लू जैसे बैठ जाएंगे, बस नाच गा के कूद के वहाँ से आ जाएंगे। कुछ वो लोग को न ज्ञान है, क्या बोला वो क्या नहीं बोला, कुछ निर्णय करने की शक्ति है नहीं। हाँ, यीशु को ही बहुत बड़ा संत मान लेंगे। वो लोग को साधु संत का भेद भी मालूम नहीं है, संत किसे कहते हैं, गृहस्थ किसे कहते हैं, परिवार वाले किसे कहते हैं। आजकल प्राय समाज में गृहस्थ लोग का बहुत कथाकार सब बन गया आगे, सब प्राय गृहस्थ परिवार, वो लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, वो लोग धंधा वाले हैं, सोचे कि नौकरी नहीं मिलेगा, अन्य कोई बिजनेस का पहले पैसा नहीं है, चलो कथा प्रवचन करते हैं, तो अपना रामायण फावण रट के थोड़ा सा चौपाई उपाई आकर कथा पुथी खोल के पब्लिक से पैसा मांग मांग के ले जाते हैं। अब इसी को ये पब्लिक इसको संत साधु महात्मा समझ लेता है। ये सब गृहस्थ परिवार वाले पंडित लोग हैं, कुछ और जात वाले हैं, सब पैसा कमाने के धंधा खोले हैं। साधु संत महात्मा वही होते हैं जो घर संसार त्याग करके अपना भगवान के लिए सब त्याग दिया है और एकांत में बैठ के भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, आने वाले को सही भक्ति का रास्ता दिखा रहे, यही सब साधु संत महात्मा होते हैं। अभी 4 दिन पहले मैं एक वीडियो देखा था, देवकीनंदन जी ने बड़ा अच्छा कहा कि देखिए हम कितने भी कथाकार हो जाए, कितना प्रवचन कर ले, हम लोग धर्म प्रचार को गृहस्थ लोग परिवार वाले हैं, हम साधु संत महात्मा शंकराचार्य रामानंदाचार्य नहीं हो सकते।
हम उनके चरण की धूल भी नहीं है। लेकिन ये पब्लिक क्या है, हम लोग को बहुत बड़ा मान लेता है। खुद देवकी नंदिनी जी ने ये कहा, उनकी बात तो मैं ज़्यादा सुनता नहीं किसी का भी, लेकिन उनकी ये बात मेरे को बहुत पसंद आया। सत्य बात उन्होंने कहा। कथा प्रवचन करना है, कोई भी आया करके रामायण खोले बड़बड़ कर देना, ये कोई भी कर सकता है, कोई गुंडा बदमाश भी कर सकता है। लेकिन संसार त्याग करके मन में वैराग्य जगा करके भगवान का नाम को रात दिन जप करना, भगवान में लौ लगाना, मन को लगाना, भगवान के भक्ति में मन को स्थिर करना, रात दिन भगवान के भजन में रहना, ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत वैराग्य साधु संत महात्मा ये कर सकते हैं। इसलिए महेंद्र जी, आपकी औरत की बात पूछिए, ज़्यादा वैल्यू नहीं करने का, ये सब चंचल दिमाग वाली है। साहस अमृत चपलत माया भय अविवेक औसच अदाया। ये लोगों के पास चंचलता बहुत रहता है, दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, कब क्या करेंगे, कब क्या निर्णय करेंगे। इसलिए इनकी बात को वैल्यू नहीं। मैं नहीं कह रहा कि पुरुषों में भी ऐसे नहीं है, पुरुषों में भी एक से एक चंचल दिमाग है, एक से एक फटीचर रहते हैं, एक से एक बदमाश भी रहते हैं, लेकिन इन लोगों में ज़्यादा रहता है। इसलिए पत्नी की बात को ये है विष्टावत समझ करके उनके बात को त्याग कर दिए। अपना जो भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप सब कर रहे हैं, उसको बढ़िया से कीजिए। कोई पागल फागल नहीं होता है इसको करने से, बल्कि और कल्याण होता है। जय श्री राम।